क्या राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम और हमारा प्रशासन आसमान से बरसने वाली आफत के लिए तैयार है? क्योंकि 7 जुलाई के बाद मौसम विभाग ने राजस्थान के लगभग 38 जिलों के लिए भारी बारिश और तूफान का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि आफत बरसने वाली है आसमान से। जयपुर से लेकर उदयपुर तक पानी ही पानी होने की आशंका है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पूर्वी राजस्थान डूबने की कगार पर पहुंच जाएगा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया क्योंकि भारी बारिश होगी, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान, वहां पर कम बारिश के बावजूद भारी तबाही के बात कही जा रही हो। तबाही कौन सी होगी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। पहाड़ों से टकराते बादलों का विज्ञान क्या कहता है और क्यों पश्चिमी राजस्थान के लिए तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन बारिश का नहीं। क्यों बताया जा रहा है कि वहां पर एक खतरा मंडराने लगा है। फैक्ट्स और डेटा के साथ मौसम के पूरे गणित को विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। देखिए, अगर आप राजस्थान में रहते हैं या वहाँ की यात्रा करने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं, या फिर आपका अपना कोई वहाँ पर रहता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राजस्थान में मानसून ने पूरी तरीके से करवट ले ली है और 7 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया। जयपुर, कोटा, भरतपुर से लेकर उदयपुर तक आसमान से आफत बरसने की आशंका है, लेकिन जहां पूर्वी राजस्थान भारी बारिश से सराबोर होगा, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए कुछ अलग ही स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे ज़िले होंगे जहां पर भारी बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान में बारिश अपेक्षाकृत कम क्यों बताई जा रही है और वह नुकसान का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है। तो बने रहिए। बताते चलें कि आपको सबसे पहले तो मैं ये गणित समझाऊंगी कि राजस्थान में मानसून आखिर इतना मेहरबान अचानक से क्यों होने लगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 2 मुख्य सिस्टम काम कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो लगातार मजबूत कर रहा है इसे। उधर दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम्स और सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी राजस्थान की ओर आ रही है और यही वजह है कि 2 जुलाई से जो मानसून टोंक, जयपुर और अलवर की सीमाओं से दाखिल हुआ था, वह अगले 5 से 7 दिनों के अंदर ही पूरे प्रदेश में हावी होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं 7 जुलाई के सबसे बड़े अलर्ट की, यानी कि आज की, जो आज के बाद देखने को राजस्थान में मिलेगा। पूर्वी राजस्थान में मानसून अपने चरम पर होगा। मौसम विभाग ने उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, कोटा के साथ 12 झालावाड़ जैसे इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश होगी। देखिए, मौसम विभाग ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के लोग भी शामिल हैं। अब लगातार बादल छाए रहने से दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में पानी भरने, छोटी नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है, जैसा कि हमें जयपुर के साथ साथ चूरू और अन्य इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते खराब होने की पूरी आशंका है। पर्वतीय इलाकों में फिसलन बढ़ सकती है, इसलिए यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी आपको बरतने की सलाह दी गई। अब आते हैं उस अहम सवाल पर कि भारी मानसून के बावजूद पश्चिमी राजस्थान, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर के कुछ इलाके हो गए, यहाँ पर बारिश की तीव्रता पूर्वी राजस्थान की तुलना में कम क्यों रहेगी? इसके पीछे दरअसल एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक और मौसमी कारण है। पहला कारण, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। देखिए, मानसूनी हवाएं जब पूर्व और दक्षिण से आती हैं तो अरावली पहाड़ उनके रास्ते में एक दीवार का काम करता है। ज़्यादातर बादल अरावली से टकराकर पूर्वी राजस्थान में ही अपनी नमी खाली कर देते हैं। जब तक ये हवाएं पश्चिमी राजस्थान में पहुंचती हैं, उनमें नमी काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि कम दबाव का जो मुख्य केंद्र बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत में है, उसकी दूरी जो है वो पश्चिमी राजस्थान से बहुत ज़्यादा है। अब दूरी बढ़ने के कारण सिस्टम का असर पश्चिम में जाते जाते कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है। अब बारिश भले ही पूर्वी राजस्थान में कम हो, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए यह मानसून बिना नुकसान के नहीं गुजरेगा। पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसे बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, जोधपुर, जालौर, नागौर और पाली में मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। पश्चिमी राजस्थान को इन 3 मुख्य कारणों से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कौन कौन से हैं कारण? तेज आंधी और हवाएं। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रेतीले खुले इलाके होने के कारण हवा का दबाव ज़्यादा होगा, जिससे बिजली के खंभे गिरने
गिरेंगे, पेड़ उखड़ेंगे, बिजली आपूर्ति लंबे समय तक ठप रह सकती है, इसलिए लोगों को तैयार रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी और ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश के अनुकूल नहीं है। नागौर और पाली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगर कम समय में ज़्यादा पानी गिरता है तो रेतीले इलाकों में पानी सोखने की क्षमता कम होने की वजह से अचानक बाढ़ और खेतों में जलभराव की स्थितियां बन सकती हैं। मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा आशंका इसी इलाके में देखने को मिलती है, जो IMD अलर्ट जारी करता है। पशुओं और खुले में काम कर रहे किसानों के लिए ये जानलेवा साबित होता है और यही वजह है कि मानसून का सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है। किसानों के लिए मौसम एक तरफ जहां वरदान बनकर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिन इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है वहाँ खरीफ की फसलें जैसे बाजरा, ग्वार और मूंग की जो फसल है उसकी बुआई के लिए सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। किसान अपनी बुआई तेज कर सकते हैं, लेकिन कृषि विभाग की सलाह क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। भारी बारिश वाले इलाकों में खेती में जल निकासी यानी कि ड्रेनेज की व्यवस्था आप तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगर भारी बारिश होती है तो दिक्कत आ सकती है। फसल गले नहीं आपकी, इसलिए उसे पहले से सुरक्षित कर लीजिए। बारिश और तेज़ हवा के दौरान कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना बिल्कुल आप जो है उसके इंतजामात कर दीजिए, क्योंकि वह अब जो है वो बह जाएगा और इसका असर जो है वो अब ना के बराबर हो जाएगा। अब जब बिजली कड़क रही होगी तो खेतों में काम रोककर आपको सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा 5 से 7 दिनों के लिए स्पष्ट निर्देश क्या है, जैसे बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास आपको बिल्कुल नहीं खड़ा होना है, क्योंकि वहाँ पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। कच्चे रास्तों, फनते नदी नालों को पार करने से आपको बचना है। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को हाइड्रेटेड रखिए। प्रशासन और मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट्स पर नज़र हम लगातार बनाए हुए हैं और आप भी बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रकृति का यह रूप जितना खूबसूरत है, ध्यान रखिएगा, उतना ही खतरनाक भी है। याद रखें, मानसून सिर्फ एक सुहाना मौसम नहीं होता है, यह हमारी कृषि व्यवस्था, प्रशासनिक दावों और बुनियादी ढांचे का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है, आप ये मान सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में जलभराव और पश्चिमी राजस्थान में तेज आंधी से होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए सरकार को सिर्फ अलर्ट जारी करने से आगे बढ़कर ग्राउंड जीरो पर भी काम करना होगा। किसानों से खास सलाह दी गई है कि वे अपनी खरीफ की फसल और अपनी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जब बारिश हो रही हो, बिजली गिरने की संभावना और लगातार कड़क रहो, खेतों में मत रुकिए। प्रशासन की चेतावनियों को आप हल्के में मत लीजिए। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। आपके ज़िले में अभी मौसम का हाल क्या है? क्या आपके इलाके में प्रशासन ने जलभराव से निपटने की तैयारियां कर ली हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।